नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बेसिकली कि मूली की हम उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब है हम मूली की खेती कैसे करें ताकि उसकी उपज बहुत अच्छी हो। कहने का मतलब है हम किस तरह की मिट्टी का चुनाव करें, किस तरह का बीज का चुनाव करें और किस तरह की मिट्टी में इसकी खेती सबसे उन्नत होगी, इसकी उपज सबसे अच्छी होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मूली एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है जो कि भारतीय रसोई घरों में आमतौर पर खाई जाती है और इसका उपयोग सलाद, पराठे, सब्जी और अन्य विभिन्न पकवानों में किया जाता है। और पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, असम में इसकी खेती बहुत ही प्रमुखता से की जाती है। और जड़ वाली सब्जियों में मूली की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसकी उन्नत खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूली की उन्नत खेती के लिए हम किस तरह की भूमि का चुनाव करेंगे, या हम कहें कि इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी मानी जाती है। और इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि मैंने ये जो कंटेंट लिया है ये देहात की वेबसाइट से लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये देहात आखिर है क्या। देहात बेसिकली एक स्टार्टअप है जो कि एग्रीकल्चर या कहें कि कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति लाया है। ये बेसिकली कृषि को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम कर रहा है, जो कि बिहार से शुरू हुआ था और आज पूरे देश में अपना नेटवर्क बिछा चुका है और बहुत ही लगभग हमारे देश के सभी किसानों को ये लाभ पहुंचा चुका है। ये बेसिकली किसानों को ट्रेन करता है ताकि वो किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से खेती करें ताकि उनकी उपज अच्छी से अच्छी हो। क्योंकि होता क्या है कि किसानों को उतनी जानकारी नहीं होती है अच्छे तरीके से, तो वो उनकी अच्छी मिट्टी होने के बावजूद भी, या कहें कि अच्छे खर्चे होने के बावजूद भी वो अच्छे उपज नहीं ला पाते हैं। तो उस पर ये काम करता है और भी बहुत सारे फील्ड हैं इस कृषि के क्षेत्र में जिस पे ये काम कर रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर मूली की खेती के लिए वो कौन सी या किस तरह की भूमि उपयुक्त होती है, या हम कहें कि किस तरह की हम भूमि की चुनाव करें, किस तरह की मिट्टी की हम चुनाव करें ताकि इसकी उपज सबसे अच्छी हो या कहें कि उन्नत हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मूली की खेती के लिए उपयुक्त भूमि की ज़रूरत होती है और इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली भूमि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कहने का मतलब है इस तरह की भूमि जिसमें से पानी लंबे समय तक जिसमें ना ठहरे, आसानी से उसका जल निकासी हो जाए और जिसमें पानी जल्दी से निकल जाए और उच्च स्तर का नमी उसमें बना रहे। तो इस तरह की भूमि बेसिकली भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए और रेतीली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है। चलिए हम देखते हैं बेसिकली कि ये रेतीली दोमट मिट्टी क्या होती है। अब देखिए, ऐसी मिट्टी जिसमें 40% सिल्ट की मात्रा हो, 20% चिकनी मिट्टी की मात्रा हो और 40% बलुई मिट्टी की मात्रा हो, या कहें कि क्षेत्रीय भाषा में उसको बलुअट मिट्टी की मात्रा हो। और इसी तीनों की मात्रा अगर हम अलग अलग करें तो वो अलग अलग तरह की दोमट मिट्टी बनती है। मिट्टी वो दोमट ही रहेगी लेकिन दोमट मिट्टी की अलग अलग वैरायटी बन जाएगी इसी की मात्रा में अगर हम हेर फेर करें तो। जैसे कि बलुई दोमट, चिकनी दोमट, इस तरह की अलग अलग दोमट मिट्टी की वैरायटी बन जाती है। और बेसिकली ये दोमट मिट्टी सिर्फ मूली की खेती के लिए उन्नत नहीं मानी जाती है। एक तरह से देखा जाए तो ये बागवानी के लिए या कृषि के लिए उत्तम मानी जाती है। और चिकनी मिट्टी या बलुई मिट्टी में हम बहुत अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक पदार्थ मिला दे, या कहें कि जैविक पदार्थ मिला दे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसमें भी दोमट मिट्टी वाले गुण आ जाते हैं। तो एक तरह से हम ऐसे भी दोमट मिट्टी बना सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि इस दोमट मिट्टी में एक चीज़ होती है, एक पदार्थ जो होता है उसको हम सिल्ट बोलते हैं। तो सिल्ट बेसिकली होता क्या है, इसकी आकार जो होते हैं ये बालू से छोटे छोटे होते हैं। और सिल्ट हम उसको बोलते हैं जब ऐसी मिट्टी जो पानी के बहाव से लाकर इकट्ठा कर दी गई हो, उसको हम कीचड़ भी बोल सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि किस तरह का हमें बीज का चयन करना चाहिए। देखिए, मूली की खेती के लिए सही बीज का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है और बीज की गुणवत्ता और पैमाने को ध्यान में रखते हुए सही बीज का चुनाव करना बहुत जरूरी है।
तो प्रति एकड़ खेत में मूली की खेती करने के लिए विभिन्न किस्मों के अनुसार 2 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और बीज हमेशा किसी प्रमाणित खाद बीज भंडार से ही खरीदें, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम किसी प्रमाणित खाद बीज भंडार से ना खरीदे हो तो हो सकता है को बीज को अच्छे तरह से उपचारित ना किया हो। उससे होगा क्या, उस बीज में अलग अलग तरह के रोग भी हो सकते हैं, या कहें कि उसमें अलग अलग रोग से लड़ने की क्षमता नहीं होगी। तो इसलिए हमें हमेशा प्रमाणित खाद बीज भंडार से ही खरीदना चाहिए, ताकि वहाँ क्या होगा, अच्छे से उसको उपचारित करके बीजोपचार किया गया होगा उसका, तो उसमें जो भी रोग से लड़ने वाली क्षमताएं होंगी वो ज़्यादा होंगी। तो बुआई से पहले यह सुनिश्चित करें कि बीज उपचारित है या नहीं, और इसी चीज़ को एक तरह से ध्यान में रखते हुए हमें प्रमाणित खाद बीज भंडार से ही खरीदना चाहिए बीज को। तो यदि बीज पहले से ही उपचारित नहीं है तो प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थीरम से उपचारित कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर बीज उपचारित नहीं भी है, मान लीजिए अगर हम कहीं से लाते हैं जो बीज उपचारित नहीं है, तो 2.5 ग्राम थीरम से उसको उपचारित कर दें, ताकि उसमें वो रोग से लड़ने वाली क्षमताएं या और भी चीज़ें जिससे उसका उन्नत पैदावार हो सके वो हो सके। अब देखिए, जैसे मूली की भी बहुत सी किस्में होती हैं, बहुत सी वैरायटीज होती हैं, और इस मूली की पैदावार भी अलग अलग किस्मों पर भी निर्भर करती है कि आप किस किस्म का चयन करते हैं अपने मूली की खेती के लिए। तो इसलिए अपने क्षेत्र की भूमि और जलवायु के अनुसार उपयुक्त किस्मों का हमें चयन करना चाहिए कि आपकी एरिया की, आपके क्षेत्र की जलवायु या कहें कि क्लाइमेट या भूमि किस तरह की है, किस और ये बोले कि किस तरह की वैरायटीज के लिए, उस मूली के किस किस्म के लिए उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है, उसका हमें चयन करना चाहिए। तो भिंडी की बुआई के लिए कुछ बेहतरीन किस्मों में देहात की DS चेतकी लौंग और DS हिल क्वीन और DS मिनो अर्ली और DS पालक पत्ता किस्में शामिल हैं। अब देखिए, देहात में आपको बता दूं, देहात क्या है। बेसिकली देहात एक स्टार्टअप है जो कि बिहार के एक गांव से स्टार्ट हुआ था, और ये हमारे देश के लगभग हर स्टेट में एक नेटवर्क बिछा चुका है, जो बेसिकली कि एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम कर रहा है, और साथ में किसानों को एक अच्छे रास्ता दिखा रहा है, एक अच्छी राह दिखा रहा है कि हम खेती को वैज्ञानिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, और वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे कर सकते हैं ताकि हमें अच्छी से अच्छी उपज हो और उपज की मात्रा अच्छी हो, और साथ ही में हमें किस तरह का बीज, किस तरह के मिट्टी के लिए चयन करना चाहिए ताकि अच्छी से अच्छी उपज हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर देखा जाए तो देहात क्या है, एक तरह का रिवॉल्यूशन लाया है। और इस देहात का जो बीज सेंटर है आपके लगभग हर एक जिले में या हर एक जिले में भी उपलब्ध है, हर एक ब्लॉक में भी उपलब्ध है, और इवन आपके में भी पंचायत में भी हो सकता है। तो आप अपने ब्लॉक के अनुसार आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि नियरेस्ट देहात सीड सेंटर कहाँ पे है, वहाँ से आप जाकर ये खरीद सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि खेत की तैयारी एवं उर्वरक का प्रवर्धन कैसे करेंगे, या कहें कि फर्टिलाइजर का हम प्रवर्धन कैसे करेंगे। तो मूली की खेती के लिए खेतों की तैयारी महत्वपूर्ण होती है। खरपतवारों से छुटकारा पाने के लिए हमें सबसे पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करनी चाहिए, और आखिरी जुताई के समय प्रति एकड़ खेत में 5 से 10 टन गोबर की खाद मिलाना चाहिए। इसके साथ ही प्रति एकड़ खेत में 55 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश मिलाना चाहिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि बुआई कैसे करनी चाहिए। मूली की बुआई अक्टूबर से फरवरी महीने तक की जा सकती है, और मूली की बुआई क्यारियों में करनी चाहिए। सभी क्यारियों के बीच करीब 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए, ताकि हर एक बीज को, या कहें कि हर एक मूली के पौधों को एक उचित मात्रा में पोषण मिल सके, चाहे वो पानी हो, चाहे सनलाइट हो, सूरज की रोशनी हो, या हवा हो, या जो भी चीज़ें उसको पोषण के लिए ज़रूरी है। तो हर 2 पौधों के बीच एक प्रॉपर गैप का होना जरूरी है। तो पौधों के बीच 7 से 8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। बीज की बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में करें। अब चलिए हम देखें कि सिंचाई का प्रबंधन हम कैसे करेंगे। मूली के पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए, और आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से
पौधों में कीट और रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो जितना आवश्यकता है उतना ही हमें सिंचाई करनी चाहिए। खेत में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना होने दे। इसलिए जैसे मैंने बताया कि इस मूली की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी ही सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि उस मिट्टी में क्या होता है कि पानी लंबे समय तक नहीं ठहरता है, आसानी से पानी का निकासी हो जाता है और साथ में पानी निकासी होने के बावजूद भी उसमें लंबे समय तक नमी भी बनी रहती है। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि जल जमाव की स्थिति होगी तो उसमें बहुत सारे कीट रोग होने के क्षमता बहुत सारे कीट पैदा होने लगेंगे या रोग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब चलिए हम देखते हैं कि रोग एवं कीट का प्रबंधन हम कैसे करेंगे। मूली की फसल में रोग एवं कीटों का प्रबंधन करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो किसी भी रोग का लक्षण दिखने पर या कीटों का प्रकोप होने पर तुरंत उपयुक्त कीटनाशक या फफूंदनाशक का प्रयोग करें, या कहें कि इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करें। अब देखिए फलों की तुड़ाई और भंडारण के बारे में हम देखेंगे। बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद फलों की पहली तुड़ाई की जा सकती है और तुड़ाई के बाद फलों को साफ पानी से धोकर उसे ठंडे स्थान पर रखना चाहिए, जिससे फलों में लंबे समय तक ताजगी बनी रहे। अब चलिए हम देखते हैं कि ये उत्पादन कैसे होता है। इसका मतलब अगर हम 1 हेक्टेयर में उत्पादन करें तो कितना उत्पादन ये दे सकता है। मूली की उपज विभिन्न किस्मों पर निर्भर करती है और सामान्य तौर पे प्रति एकड़ खेत में 3200 से 8000 किलोग्राम तक उपज प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।